अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज आपको भाई आपके लिए लेकर आया है नेक्स्ट वीक के हमारे वीकली एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री कि हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री में क्या है नेक्स्ट वीक से रिलेटेड। तो मंडे पे हमारे पास जो है वो यूएससी से रिलेटेड आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और 10 पीएम को है हमारे पास फेड चेयर पॉल स्पीक्स चलें। और ट्यूसडे को हमारे पास है यूएससी से लॉट्स जॉब। उसके बाद वेडनेसडे को आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। थर्सडे को हमारे पास इसी से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। फ्राइडे को हमारे पास है नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट और एवरेज हार्डली अर्निंग। तो कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा वीक है वो फंडामेंटल्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो आपको पता है हमारे वीकली एनालिसिस मंथली कैंडल से लेकर 15 मिनट की कैंडल तक जाते हैं। तो सबसे पहले मंथली कैंडल हमारी जो लास्ट बनी है वो इनडिसाइसिव कैंडल बनी है डोजी, सही है। तो उस हिसाब से हम इसका हाई और लो मार्क करते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा हाई और ये हो गया हमारा लो, सही है। अब आ जाते हैं वीकली। वीकली जो है वो हमें बता रहा है कि उसने बुलिश इंगल्फिंग को जो है वो टेस्ट किया है। जैसे ये हमारे पास हेल्दी बुलिश इंगल्फिंग थी, उसको यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया और यहाँ पर हमारे पास एक और लेवल भी था 3113 के पास। उसके बाद मार्केट बाय गई है। तो एक बार फिर से मार्केट ने बुलिश इंगल्फिंग दी है और उसको अभी हमारी जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई है उसने उसको टेस्टिंग दी है, कह सकते हैं, सही है। तो वीकली पर हमारे पास कुछ नहीं है, डेली भी आ जाते हैं। डेली के हिसाब से मैं आपको बताता चलूँ कि फिब लगा लेते हैं यहाँ से हम, सही है। डेली हमें बता रहा है कि मार्केट में अभी बाय साइड का मूव नहीं है शायद। H4 पर मैं आपको दिखाऊं तो इधर एक बढ़िया सी चीज़ बन रही है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे आ जाता है, सही है, ये सही है, नहीं इस जगह सही है, ओके। और डाउन साइड से इसको हम लगाएंगे ट्रेंड लाइन। कहाँ से लगेगी? यहाँ से लगेगी, यहाँ से लगेगी, यहाँ से लग जाएगी, सही है, बेहतरीन, बहुत आला, सही है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो है वो H4 पर पीनट बन रहा है और H1 पर हम इसको लेकर आए। तो H1 पर आप देख सकते हैं एज इट इज़ वही ट्रेंड लाइन है। तो H4 की वेव्स मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। H4 की वेव्स हमें क्या बता रही हैं? 1 2 3 4। अभी H4 में एलीट वेव के हिसाब से मार्केट हमें बता रही है कि उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है H4 पे, सही है। H4 के हिसाब से मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल है वो ये वाला है, सही है, जो अभी मैंने मार्क किया है वेव्स। और इसी हिसाब से H1 पे आते हैं तो यही वेव्स हम H1 पे काउंट करते हैं। तो H1 पर भी मेरे ख्याल से एलीट वेव हमें सेम ही बता रही है, कह रही है कि मार्केट में अभी अनकरीब सेलिंग आने वाली है। 1 2 3 4 5। 1 2 को हम करेंगे रिमूव और 1 2 3 4 5, सही है। 1 2 दोबारा से रिमूव होगी तो हमारी फर्स्ट वेव का जो लो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, यहाँ से इस जगह। वेट अ मिनट, ये हमारा फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। अभी जो है वो मार्केट ने फर्स्ट वेव का लो भी तोड़ दिया है और इंड्यूसमेंट भी खत्म हो गई है। फर्स्ट वेव का लो तो सेकंड वेव ने ही तोड़ दिया था, बता दिया था कि अभी मार्केट का मूड जो है वो थोड़ा बहुत नीचे है। तो इस हिसाब से अभी हम इसको उल्टा काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। थर्ड लगी नहीं है, अभी थर्ड लगेगी, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगी तो ये थर्ड हमारी वेव कंप्लीट होगी। फोर्थ वेव हमारी इंड्यूसमेंट कर सकती है प्रॉबेबली, फिर फिफ्थ वेव जो हमारी लगेगी वो स्ट्रॉन्ग बियरिश वेव लग सकती है और फिफ्थ वेव जो हमारी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो अभी नेक्स्ट मंडे को, कमिंग मंडे को मतलब, हमारे पास जो है वो पॉल साहब की स्पीच भी है। तो एशियन में और लंदन में मार्केट थोड़ा बहुत मूव देगी, उसके बाद मार्केट रेंज करना शुरू कर देगी। तो अभी चांसेस ये हैं कि मैं आपको नीचे 2-3 लेवल्स मार्क करके दूं।
बताऊं कि कौन से हमारे पास बाइंग के लिए लेवल्स हैं और ऊपर सेलिंग के लिए लेवल्स मार्केट के। तो उसके बाद मैं आपको सारा सिनारियो समझाऊं कि मार्केट का जो है वो क्या मूड है नेक्स्ट वीक के रिलेटेड, मंडे के रिलेटेड स्पेशली। बुलिश ओबी और H4 सही है, बुलिश ओबी H4। तो इसको इधर कर लेते हैं हम, सही है। इसको इधर नहीं करते, इसको करते हैं हम इधर, सही इधर सही है H4। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी है, वेट अ मिनट जस्ट, ये चीज़ फ्लिप जोन भी हमारे पास ये यहाँ पे, सही है, बेहतरीन। उसके बाद हमारे पास जो है ये बाइंग के लिए लेवल है और सेलिंग के लिए हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा मेरे हिसाब से, ओ यहाँ पे कुछ मुझे दिखा है, वेट अ मिनट, सही है, बहुत ही प्यारी चीज़ मुझे दिखी है यहाँ पे, है बहुत थोड़ी सी पर बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। मार्केट कम से कम यहाँ से वापस आ सकती है इतना इसमें पावर है इस चीज़ में जो मैंने अभी भी मार्क किया। H4 के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास बनती है BPR, सही है। और BPR के साथ बहुत ही स्ट्रांग हमारे पास जो है वो एक और कॉन्फ्लुएंसेस है। अभी आप वो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने आपको मार्क करके दिखाया है वो क्या चीज़ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वो क्या चीज़ है जो मैंने मार्क किया है BPR के साथ। दूसरा हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ पे है, शो हो रहा है, मार्क किया था मैंने। अभी आप लोग बताओ कि वो है क्या चीज़, उसका नेम क्या है। इसको थोड़ा सा ऊपर करें यहाँ पे, यार ये क्या कर रहा है। सही है, ये हमारा हो गया फर्स्ट। और यहीं से ही हमारे पास जो है ऑर्डर ब्लॉक शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं। और है तो उसकी एफपीजी मिटिगेटेड पर थोड़ी बहुत एफपीजी रह रही है। बियरिश ओबी H4, सॉरी H4। तो ये आप मार्क कर लें। तो मैं वीडियो को पहले जोन्स निकाल लें, फिर मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ कि क्या सीन मार्केट का लग रहा है मुझे। सही है, अभी हम H1 पे आते हैं। H1 पे हमारे पास के नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है अनमिटिगेटेड, वो मार्क होगा पहले, ये यहाँ से यहाँ तक, सही है, गुड। बियरिश ओबी H1, सही है। अभी आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पर भी कुछ पड़ा है। फिक्के की जो लिक्विडिटी है, मार्केट इससे थोड़ा बहुत रिजेक्शन देगी, उसके बाद इसको ब्रेक करेगी, पॉसिबिलिटी यही है। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमने टेक्निकल जो भी हमारे जोन्स थे वो सारे मार्क कर लिए हैं मेरे हिसाब से, जो भी जोन्स थे। नीचे बाइंग के लिए एक दो जोन रहता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी मार्क करके, जो अनमिटिगेटेड है हमारे पास। चॉच मिटिगेटेड, चॉच ये वो भी रहता है फर्स्ट, और नीचे ये वाला रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक बुलिश भी H1, जाहिर सी बात है यहाँ तक। और इसको करते हैं क्लॉन, ये छोटा, बहुत छोटा सा हमारे पास एरिया है, इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि नीचे जो है वो एफपीजी नहीं है ऑर्डर ब्लॉक में, तो हम यही मार्क करेंगे, सही है। फ्लिप जोन भी हमारे पास यहाँ पे है, और बहुत ही एक रेंजिंग वाला फ्लिप जोन है। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, मार्केट इसको टच करके वापस आई है। तो इस बार मार्केट जब भी इस पर आएगी, अनकरीब आएगी, मंडे पर ही पॉसिबिलिटी है कि आ जाए।
तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी ज़रूर लेगी और इसको ब्रेक तो कर लेगी आसानी से, मसला नहीं है, पर इसकी लिक्विडिटी लेके थोड़ा बहुत ट्रैप कर सकती है, बाय साइड मूव दे सकती है, चांसेस हैं। सही है, ओके बेहतरीन। वेट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ। अभी आपको मैं दो तीन चीज़ें बताता हूँ और शायद ये चीज़ें देखकर आप लोग समझ जाएं कि मार्केट का क्या मूव है, क्या मूड है, सॉरी। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश इंगल्फिंग मार्केट ने लास्ट वीक के कैंडल दी है ये, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि मार्केट ने इस पूरे हफ्ते में सिर्फ ये इतना सा मूव दिया है और इसको टेस्टिंग तो दी है, उसके बाद बस ये बाय मतलब कोई $36 तो मार्केट का मूड बाय साइड आप इस हिसाब से सोच सकते हो कि मार्केट का बाय साइड का मूव नहीं है, मूड नहीं है, क्योंकि मार्केट इसको टेस्टिंग देकर इसको ब्रेक कर लेती इसी वीक में अगर बाइंग प्रेशर होता मार्केट में तो। सही है, तो इस हिसाब से आपने वीकली भी देख लिया, वीकली में भी बाइंग मार्केट बता नहीं रही है इतना खास, और डेली भी देख लिया। तो अभी मंडे पे हमारे पास जो है वो है न्यूज़, ऑल्सो आपकी स्पीच है। तो मंडे पर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से, मार्केट का जो सिनेरियो होने वाला है कुछ ये होने वाला है। सबसे पहला मेरे हिसाब से मार्केट को सेल जाना चाहिए, पर सीधे सेल तो करेगी नहीं, ट्रैप करेगी रिटेलर्स को, जाहिर सी बात है। तो एशियन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट मूव देकर उसके बाद मार्केट करेगी रेंज, एशियन और लंदन में थोड़ा बहुत मूव देके मार्केट रेंज कर सकती है। सही है, रेंज करने के बाद मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे न्यूज़ में। सही है, न्यूज़ में ब्रेक करके इसको रीटेस्ट दे, और रीटेस्ट नहीं देगी, पॉसिबिलिटी ये है, पर रीटेस्ट दे तो और अच्छी बात है। रीटेस्ट दे इसको, फिर चली जाए यहाँ पे। सही है, तो हमारे पास जो है वो सिनारियो टोटली चेंज हो जाएगा कि मार्केट अभी बाय जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रॉपर शिफ्ट हो गया उसके बाद। सही है, फर्स्ट ये हो गया हमारे पास, वेट अ मिनट, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे, उसके बाद ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है, मतलब स्ट्रक्चर हमारा क्लियर बाय साइड हो गया। उसके बाद इस जोन से मार्केट थोड़ी बहुत रिजेक्शन लेके उसके बाद फिर मार्केट अपना ब्रेक करेगी हाई और मार्केट ऊपर चली जाएगी। मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है 3700, 3750 ऐसा ही कुछ है। सही है, फर्स्ट सिनारियो ये है अगर मार्केट को बाय जाना है तो, पर मार्केट बाय बता नहीं रही, क्योंकि H4 भी हमारे पास वेव्स, एलीट वेव सेल बता रही है, H1 भी सेल बता रही है, और आपको मैंने वीकली की कैंडल्स दिखा ही दी कि वो क्या कह रही हैं। अगर बाइंग प्रेशर होता तो वो कब का बाय जा चुकी होती। तो मंडे पे थोड़ा बहुत एशियन में मूव ऊपर या नीचे, सही है, ऊपर ही देना चाहिए, क्योंकि अभी रिटेलर्स को तो मार्केट बताएगी कि मैं ऊपर जा रही हूँ। उसके बाद न्यूज़ में थोड़ा ये इंड्यूसमेंट, रिटेलर्स को ट्रैप के भाई ट्रेंड लाइन मैंने ब्रेक कर दिया, सारे आओ बाय में बैठ, उसके बाद मार्केट ने ये फिर ये रिटेस्ट, फिर ये फ्लिप जोन को तोड़ेगी, थोड़ी बहुत इससे मूव, थोड़ी बहुत इससे, उसके बाद मार्केट नीचे है। मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो हमने आपके सामने किए हैं, और H4 की इलीट वेव भी हमें सेल ही बता रही है, और H1 की इलीट वेव भी हमें सेल ही बता रही है। तो नेक्स्ट वीक के हिसाब से हमारे पास यही जोन्स हैं, हमारे एनालिसिस यही कह रहे हैं। बाकी लेट्स सी कौन कौन से जोन्स प्ले होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको एक और मैंने एडवांटेज दे रखा है, हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम पेड न्यूज़ वगैरह शेयर करते रहते हैं बिल्कुल फ्री में। आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, बहुत काम की चीज़ है। बाकी उम्मीद है आपको एनालिसिस समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।